ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी 60वें नंबर पे ही चर्चा कर रहे थे श्री राधा रस सुधा निधि के। वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहेश मात्मेश्वरी मार्गयेन, हाँ राधे सविदग्ध दर्शित पथम किम यासी नेत्यालपन, कालिंदी सलिले च तत् कुछ तटी कस्तूरिका पंकिले, स्नायम स्नायम अहो कुदेहज मलम जहाम कदा निर्मला। पिछली बारी हम लोगों ने इस पे चर्चा करी थी और अनर्थ निवृत्ति के माध्यम से भी इस पे चर्चा हुई है कि श्रीपाद अगर साधक रूप में इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रार्थना है और प्रार्थना एक ऐसी वस्तु है जो प्रार्थना यहाँ पे साधक भी करता है और सिद्ध भी करता है। जब एक लीला का गायन की बात आती है तो एक स्पष्ट रूप से पता लग जाता है कि भाई ये सिद्ध स्वरूप में, सिद्ध आवेश में ही ये श्लोक का उच्चारण किया जा रहा है। परंतु जब प्रार्थना होती है तो प्रार्थना सिद्ध आवेश में भी होती है। हम जब देखते हैं तो कितने सिद्ध आवेश है, सिद्ध आवेश में ही वहीं पे किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, श्याम सुंदर से प्रार्थना हो रही है, और प्रार्थना साधक आवेश में ही हो रही है। तो प्रार्थना एक ऐसी वस्तु है कि इसी से हमारी भजन की प्रारंभिक अवस्था भी यही है, यहीं से हमारे भजन प्रारंभ भी होता है। और भजन साधन चलते 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 सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, तो सिद्ध अवस्था में जब सेवा भी प्राप्त हो गई तब भी सेवा की प्रार्थना, तो जो प्रार्थना चल रही है। यहाँ तक कि इस प्रकार से भी बोला जाता है कि व्यक्ति की जो, अगर मान लीजिए कोई साधक भजन करना चाहता है तो भगवान को प्राप्त करने की यात्रा शुरू कहाँ से होती है, कैसे भगवान को प्राप्त। अगर हम सोचें कि भाई हम इस अवस्था पे पहुंचना चाहते हैं तो इस अवस्था पे सोचने के पाने के लिए शुरू कहाँ से होंगे, हम कहाँ से शुरू करें, क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो मंत्र से शुरू होती है। अगर आपको भक्ति प्रारंभ करनी है, एकदम इस अवस्था में पहुंचना है, आप सोचोगे कि भाई अब हमारी तो अभी वो अवस्था नहीं है प्रारंभिक वाली, हम तो बहुत इस समय से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये प्रारंभिक वालों में। तो मंत्र करने की भी एक अवस्था होती है कि किस प्रकार से मंत्र किया जाना चाहिए। मंत्र का अर्थ है मना त्रायते इति मंत्रा, जो हमारे मन को वासना के बंधन से मुक्त कर दे। मना त्रायते इति मंत्रा, जो हमारे मन के भीतर से सारी वासनाएं हटा दे, हमारा मन जो पंकिल है वासनाओं से, वो सब उससे उसको मुक्त कर दे, उसे मंत्र बोला जाता है। पर हम कितने समय से कहने को महामंत्र कर रहे हैं, पर हमारे मन में पूरी वासनाएं, इच्छाएं इस जगत के प्रति अभी भी बनी हुई हैं। तो जो प्रार्थना है, जो मंत्र है, वो प्रार्थनामय होना चाहिए। मंत्र, जो मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, जो मंत्र हम करते हैं, जो माला हम करते हैं, वो प्रार्थनामय होना चाहिए। समझ गए? इसीलिए मैं ये प्रार्थना की बात कर रहा था कि साधक अवस्था में ये हरि बोल, उनको बोल देना अंदर हो जाए। साधक अवस्था में हम जो शुरुआत करते हैं वो करते मंत्र से हैं, मगर हम औपचारिकता से एक मंत्र करते जाते हैं, एक ड्यूटी की तरह मंत्र कर रहे हैं। एक नियमावली में ऐसे आ गया कि बस इतना गणना का हमें मंत्र करना ही है। गणना करनी तो चाहिए, क्योंकि बिना गणना के हमारा मंत्र नहीं तो होएगा ही नहीं, तो करनी चाहिए। पर गणना के साथ साथ जो हमारा मूड है चैंटिंग का, जो हमारा प्रार्थनामय मूड है, वो होना चाहिए। अगर प्रार्थनामय नहीं है मंत्र, तो फिर उस मंत्र से जो हमारे हृदय की वासनाएं हैं वो उससे हटती नहीं है। आप समझ गए? क्योंकि मंत्र करने की यही रीति है। और जब हम इस रीति से मंत्र करते हैं तो मंत्र का बड़ा चमत्कारपूर्ण भक्तों में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि भक्तमाला में कितने सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने प्रारंभिक अवस्था से ही जरा सा ही एकदम मंत्र प्रारंभ किया और अचानक से हम देखते हैं कि उन पे भगवान की कितनी विशेष कृपा होने लगी।
जैसे ध्रुव महाराज ने जब शुरू ही किया, अब ध्रुव महाराज तो अभी जा ही रहे थे, जब जा रहे थे तो पता ही नहीं था क्या करना है, बस जा रहे हैं कि भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान से ही पूछेंगे, भगवान को ही बुलाएंगे। तो भगवान को बुलाने के लिए सबसे पहले क्या किया, नारद जी ने उनको बुला के मंत्र दिया, इस मंत्र का प्रार्थना रूप से आप जाप करना। अब करने तो प्रार्थना ही जा रहे हैं, भगवान की प्रार्थना करना, मंत्र के साथ प्रार्थना करना। ऐसे ही मनु शतरूपा ने भी जब भागवतम में आता है शुरू में भगवत प्राप्ति करने का सोचा, तो उनको उस समय वो मंत्र प्रदान किया कि भाई आप इस मंत्र से भगवान से प्रार्थना करो। तो दोनों का जोड़ा है, प्रार्थना करनी और मंत्र को प्रार्थना स्वरूप में करना। प्रार्थना वैसे भी कर सकते हो, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे भजन में ये एक विशेष अंग जो है ये मिस हो जाता है। हम कितने सारे साधक हम आपस में देखें कि हम भगवान की प्रार्थना नहीं करते, समझ गए, जय हो तो करते हैं, ये सब करते हैं, मगर भगवान से कोई विशेष हमारी प्रार्थना नहीं होती, कोई 1 to 1 हमारा भगवान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। तो इसको प्रार्थना नहीं बोलते। अगर हम कहें कि भगवान मेरा ये काम करा दो, ये ठीक कर दो, इसकी तबीयत ठीक कर दो, ये बीमार ना हो, ये हो जाए, वो ये प्रार्थना नहीं है, ये कोई स्तुति नहीं है, ये तो आपकी मांग है। आप करो नहीं करो आपका अपना सबका निजी मामला है, पर प्रार्थना जो है वो अपने स्वरूप के लिए होनी चाहिए, प्रार्थना अपने भजन के लिए होना चाहिए। हमारे जो जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा कि हम ये 84 लाख योनियों के उसमें जो गिरे हुए हैं, जो हमारे ये 4 दुख हैं, जन्म मृत्यु, ये जरा व्याधि, ये सब, इससे बचने के लिए जो प्रार्थना होगी वो एक्चुअल प्रार्थना है, जिसके लिए हमें ये मानव देह मिला है। उस मानव देह को सार्थक करने के लिए जो हमारी प्रार्थना है वो हमारी वास्तविक प्रार्थना है। अब जैसे उस दिन हम नवदा भक्ति की बात कर रहे थे, तो उसमें भी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और मंत्र जाप का कितना चमत्कारपूर्ण एक उदाहरण है जो हमने पहले भी चर्चा करी थी। जो कैवत के राजा थे, ये सुकंत, याद है, एक बार सुकंत की पहले भी कथा बताई थी। सुकंत जा रहे थे, वहाँ सुमेरु पर्वत पे एक बहुत बड़ी सभा होने वाली थी जिसमें बड़े सारे संत आने थे। तो नारद जी ने देखा ये सुकंत जा रहे हैं, वो बड़े दर्शन अभिलाषी थे कि भाई इतने सारे संत आएंगे, सब संतों के दर्शन होंगे, बस इसी आनंद में जा रहे थे कि संतों के दर्शन कर लूँगा वहाँ पे। तो नारद जी कौतुकी हैं, वो बीच में पहुँच गए और सुकंत को बोला भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे संत। हाँ जाना चाहिए, संतों के दर्शन तो बड़े आवश्यक है, बहुत ज़रूरी, बहुत मज़ा होगा। तो क्या करोगे? बोले कुछ नहीं महाराज, बस सबको प्रणाम करके और फिर वापस आ जाऊंगा, बस मेरी तो यही अभिलाषा है, सब संतों के चरण धूलि मिल जाए, सब संतों के दर्शन हो जाए, बस यही अभिलाषा है। और हाँ, बड़ी अच्छी अभिलाषा है। अच्छा, जब वहाँ जाओगे तो वो विशिष्ट जी भी आए होंगे, ऋषि विशिष्ट जो हैं, आप ऐसा करना, वो सबके तो चरण छूना, विशिष्ट जी के चरण मत छूना। उन्होंने कहा भाई क्यों ना छुएं, ऐसी क्या बात होगी? बोले वो समझा करो, वो बड़ा लंबा हिसाब है, वो भी ऐसे ही पहले राजा थे, ये थे, वो थे, ये थे, तुम भी राजा हो, बराबर की बात होती है, ऐसे वैसे। उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई, करा करो के। अब नारद जी तो नारद जी है, जब समझाने पे आए उनको ऐसा समझा दिया कि तुम वहाँ पे जाओगे ना तो विशिष्ट नहीं, विश्वामित्र, आप विश्वामित्र जी के जाके चरण मत छूना। समझू के उनको पूरा पक्का कर दिया उन्होंने भी, वो भी मान गए, चलो भाई विश्वामित्र जी के चरण नहीं छूने, बाकी सबको जाके प्रणाम करना। अब वहाँ गए तो सबके प्रणाम किया, सब कुछ किया, और भरी सभा में सब देख रहे हैं कि सबको लाइन से, वो ये भी राजा थे तो ऐसे नहीं है कि बस आम नागरिक है, और आम कोई आ भी नहीं रहा था, सुमेरु पर्वत पे हो रही थी, कोई साधारण व्यक्ति तो पहुँचेगा नहीं। सुमन ये गए तो सुकंत जी ने सबको प्रणाम किया, और जब वहाँ विश्वामित्र जी की बारी आई तो उनको छोड़ के ऐसे, अब दृष्टि भी कैसे मिलाएं, आंख भी कैसे मिलाएं, जब प्रणाम तक करना नहीं है उन्हें, तो उनसे बोलते एकदम मुंह मोड़ के इधर उधर चले, सबको प्रणाम करके आ गए। विश्वामित्र जी ने भी देखा कि भरी सभा में एक मजाक उड़ाने के लिए आए क्या ये मेरा, कि ऐसे सबको प्रणाम किया, मुझे नहीं किया। वो बोलते वहीं सभा के बाद, वहाँ तो कुछ नहीं बोला, सभा के बाद राम जी के पास गए, और राम जी उस समय सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी को पूछा भैया राम कहाँ हैं?
बोले वो तो सो रहे हैं। बोले सो ही रहे होंगे, जहाँ राजा सोता है वहीं ऐसा होता है, राजा तो सो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा आप ऐसी अनुचित बात करें, आप बताइए तो सही, आप मुझे बताओ क्या हो गया, ऐसा अनर्थ हो गया। अब वो उनसे थोड़ा ऐसे बात कर ही रहे थे, क्रोध में अंदर राम जी ने सुन लिया, राम जी बाहर आ गए। भैया क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे आपके राज्य का वो जो सुकंद है ना, वो उसने बहुत अपमान किया, ये किया वो किया ऋषियों का। उन्होंने कहा भाई जो ऋषि का अपमान करे वो, इन्होंने बोला जो ऋषि का अपमान करे बताओ क्या दंड देना चाहिए? राम जी ने कहा मृत्यु दंड देना चाहिए। बोले तो आपका जो वो सुकंत है उसको मृत्यु दंड दो, उसने मेरा अपमान किया है। गुरुदेव आपका अपमान? हाँ मेरा अपमान, ऐसे करके किया। बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। हाँ तो वो बोलते बिल्कुल ठीक है, मिलना चाहिए, एक लेसन मिलना चाहिए समाज को कि भैया कोई ऐसे ऋषियों का अपमान कर रहा है तो उसके साथ कैसा होना चाहिए। ठीक है। उधर सुकंत को पता लगा जी कि राम जी तो है वो मेरे को मारने के लिए तत्पर हैं, उन्होंने तो उनको बोला कि वो मुझे मारेंगे। अब सुकंत जी घबरा के इधर उधर घूम रहे, इतने में नारद जी वहाँ आ गए। क्या हुआ? बोले नारद जी महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे सिखाया कि ये सब मत करना, वहाँ जाके प्रणाम नहीं करना, ये नहीं करना, और यहाँ राम जी ने तो मुझे मारने का प्रण ले लिया अगले दिन, अब मैं क्या करूँ? अब सुकंत तो बहुत घबरा गए। भैया जिसको राम जी ने ही सोच लिया कि कल मार दूंगा तो मर गया मैं तो, और मरा तो मरा, ऐसा अपराध हुआ, मैं तो वहाँ जा रहा था, उनके दर्शनों से लाभ होगा, संतों के आनंद होगा, कृपा प्राप्त होगी। आपने तो ऐसा काम कर दिया कि भगवान ने प्रण ले लिया कि वो मुझे मारेंगे। राम जी आपने क्या काम कर दिया मेरे साथ। बोले क्या हुआ भैया, जीवन बनना तो चलता ही रहता है, जो जिया है वो मरेगा भी, अब तुम पैदा हुई हो तो मृत्यु भी होगी, इसमें क्या होगा। बोले मेरे को भगवान स्वयं सोच लिया है उन्होंने, वो मुझे मारे। बोले तो बहुत अच्छी बात है भाई, लोग आम आदमी से मरते हैं, तुम भगवान से मरोगे। अरे बोले मैं इसलिए थोड़े कर रहा हूँ, उनके कोप से मार रहे हैं वो, उनके क्रोध से मर रहा हूँ, क्या गति होगी मेरी। तो नारद जी ने कहा ये बात तो है, अब क्या करोगे? बोले अब क्या करूँगा, अब आप बताओ क्या करूँगा, ये तो आपके कारण ही हुआ है। तो बोलते अच्छा ऐसा करो, वो अंजनी माता है वहाँ जाओ, वो गुफा के अंदर रहती हैं, आप वहाँ जाके ये अपना जो रोना है वहाँ जाके रो, अंजनी माता के यहाँ, वो कृपा करेगी। वो बोले वाह भाई वाह, जब सिखाना था तो आपने सिखा के ऐसा करा दिया और अब इधर उधर भागो। बोले देखो अब यही रास्ता है, वहाँ चले जाओ, वो बचा लेंगी तुम्हें। अंजनी माता के वहाँ गए, बाहर रोने लगे। रोना तो स्वाभाविक उनको आ ही रहा था कि भैया मैं मरने वाला हूँ। अब और ऐसे व्यक्ति को जो संत सेवी हो उनको ये भी रोना आता है कि कहाँ तो मैं संतों की कृपा प्राप्त करने जा रहा था और कहाँ ऐसा कार्य हो गया कि वही ऋषिगण मुझे मरवाना चाहते हैं और भगवान स्वयं प्रण ले लिया कि मेरे को मारेंगे। वहाँ रोने लगे। तो अंजनी माता अपनी पूजा करके जब बाहर आई, देखा रो रही है। भैया क्या हुआ? बोले मेरे को विश्वामित्र जी मारना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने जाके बोला था ना, तो उन्होंने बोला क्यों मारना चाहते हैं? बोले ऐसे ऐसे मेरे को नारद जी ने बोला था, मैंने नारद जी के कहने पे ऐसे कर दिया। वो विश्वामित्र ने कहा भाई आप उनको जाके बताओ कि तो नारद जी ने ऐसे आपके साथ कौतुक किया, भाई वो क्यों ये कर रहे हैं, नारद जी तो कुछ ना कुछ कौतुक करते ही रहते हैं। बोले अब मैं किसको क्या बोलूँ, विश्वामित्र जी के सामने गया, वो तो मुझे अपने मंत्रों से ही भस्म कर देंगे, अब उन्होंने तो प्रण ले लिया मुझे मरवाने का। इतने में वहाँ पे हनुमान जी रोज शाम को माता के दर्शन करने आते थे। वो आए तो अंजनी माता ने हनुमान जी को कहा हनुमान मेरा कार्य करोगे? माता आपको कोई पूछने की बात है, क्या कार्य करूँगा? बोले इनको विश्वामित्र जी मारना चाहते हैं, आप जो है इनकी रक्षा करो। उन्होंने बोला महाराज आप इधर आओ और मैं आपको वचन देता हूँ, आपको कोई नहीं मारेगा, आप मेरे पास रहो, आप बताओ बात क्या हुई है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आया है, तो राम जी मुझे मारना चाहते। अरे बोले तुम तो विश्वामित्र बोल रहे थे। बोले मरवाना तो विश्वामित्र ही चाहते हैं। बोले राम जी मारना चाहते हैं, मैं तो तुम्हारी राम जी से ही करवा देता कि भैया ना मारे, अब राम जी मारना चाहते तो मैं क्या करूँगा तुम्हारा। बोले अब ये मुझे नहीं पता, अब तो आपने प्रण दिया है कि आप मुझे बचाओगे। हनुमान जी ने कहा चलो तुम यहाँ ही रुको। हनुमान जी राम जी के पास गए। राम जी ने कहा भैया कल ऐसे ऐसे वो सुकंत को जाके उसके साथ युद्ध करना है और उसका वध करना है। वो बोले छोड़ो रहने दो, सुकंत को सीख जाएगा, सिखा देंगे भगवान, मैं हूं ना, आप क्यों चिंता करते हो, जो उसने सब अपमान वगैरह किया संतों का हम सिखा देंगे। बोले तुम मत बोलो, वो गुरु से हमने अपना वचन दे दिया, हमने मारना ही है। तो बोले भगवान ऐसा है कि वचन तो मैंने भी दे दिया कि मैं उसको बचाऊंगा, तो तुमने क्यों दे दिया? बोले अब बात ऐसे हो गई कि मुझे पता नहीं था आप मारने वाले हो, अब मैंने वचन दे दिया कि मैं बचाऊंगा।
राम जी ने कहा देखो गुरु आज्ञा है ये, अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, हम तो मारेंगे। तो हनुमान जी बोलते फिर हमें भी अपने इष्ट की प्रतिज्ञा ली है कि भाई हम भी बचाएंगे। तो बोले ठीक है बचा लेना फिर तो। अब हनुमान जी वहाँ पहुँचे, सुकंत को बोला भैया तुमने धर्म संकट में फंसा दिया, तुम ऐसा करो ये मंत्र है, ये मंत्र पढ़ो और राम 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 नाम लेके अपना बैठ जाओ और ये मंत्र जपते रहना। उसने कहा ठीक है। और वो भी बैठ गए, हनुमान जी भी बैठ गए और सुबह होते ही उनको लेके एक जंगल में चले गए। बोलते यहाँ चुप करके जंगल में बैठो, अपना राजबाज सब छोड़ के वहाँ जंगल में बैठ गए, यहाँ बैठ के मंत्र जप करो। अब थोड़ी देर मंत्र जप करते 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 जब राम जी वहाँ पहुँचे होंगे, वहाँ राम जी को पता लगा ये यहाँ है नहीं। तो राम जी ने लक्ष्मण को पूछा भैया पता करो कहाँ है। तो उनसे पूछा वहाँ उनके प्रोविंस में जो वहाँ थे, उन्होंने कहा कोई वानर आया था वो उसको ले गया। राम जी समझ गए हनुमान जी ले गए होंगे। लक्ष्मण को पूछा हनुमान कहाँ है, वो बोले भैया हनुमान जी का तो आप जानते होगे, आपसे ज़्यादा कौन जानता है हनुमान जी कहाँ है, आप बताओ। राम जी भी जानते तो थे कि कहाँ जाएगा, उनका तो सब वेयर अबाउट्स पता ही नहीं हनुमान जी के कहाँ है। उन्होंने कहा उस जंगल में चलो, वो वहीं पे लेके गए होंगे उसे। अब वहाँ जंगल में पहुँच के राम जी सामने खड़े हो गए। वो जो है डरे जाए सुकंत, अब डर डर के बोले कि हनुमान जी ये मंत्र से ही बच जाऊंगा क्या, ये तो सामने खड़े हो गए। हनुमान जी का तुम चुप करके मंत्र करते रहो, बस छोड़ना नहीं, मंत्र छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी करके मुंह से राम 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 निकलते रहना चाहिए। वो फिर बोले, फिर रोना छूटे, बोले तुम बोल रहे हो कि वो हो जाएगा, वो सामने खड़े, सेना आ गई, राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, रथ दिखने लग गया, आप तो गए मैम। उन्होंने कहा यार ये मानेगा नहीं, इसकी बात समझ में नहीं आएगी। उन्होंने उनको अपनी पूंछ में लपेट लिया हनुमान जी ने और मंत्र जप हनुमान जी करने लगे कि भैया जप के घेरे में ही रहेगा ये बीच बीच में छोड़ देगा डर के मारे। वो अपना मंत्र जप करने बैठे। राम जी आए, राम जी ने बोला हनुमान जी को, हनुमान इसको छोड़ दो, इसका हमें वध करना है। बोले देखो राम जी आपने कल ये भी बोला था कि आप बचा लो, अब मुझे मेरे इष्ट का वास्ता है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। राम जी ने कहा हमें हमारे गुरु का वास्ता है। बोले तो आप मार लो। अब बोलते राम जी ने तीर चलाए, तो क्योंकि वहाँ पे मंत्र जप हो रहा था, वो तीर जो है वहाँ मार ही ना पाए। वो मंत्र जप का एक ऐसा घेरा बन गया कि भगवान राम के तीर और वहाँ राम नाम का जाप, राम नाम का जाप जो है उसका ऐसा गोलाकार बन गया कि राम जी के अपने तीर जो है वहाँ लगे नहीं। लक्ष्मण जी को बोलते क्रोध आया, लक्ष्मण जी ने कहा आप रुके भैया, मेरे को एक मौका दो। उन्होंने एक तीर लिया और हनुमान जी के छाती पे मार दिया। अब बड़ी विडंबना की बात है भैया, लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे हो गया, लक्ष्मण जी का तीर कैसे लग गया, मंत्र जाप तो वो कर रहे थे, जब राम जी का नहीं लगा, लक्ष्मण जी का कैसे लग गया। तो बोलते कि देखो ऐसा है, जो हम मंत्र जाप करते हैं, इस मंत्र जाप में भी अगर हमसे कोई वैष्णव रुष्ट हो जाए, अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, कोई वैष्णव ही हमसे रुष्ट हो गया, तो केवल वैष्णव अपराध ही है जो हमें बीच में से भीतर से मार देगा, उस गोलाकार के भीतर से ही हमारा खात्मा हो जाएगा, समझ गए। तो वैष्णव के क्रोध से, वैष्णव के कोप से बचना चाहिए। अब वहाँ पे लक्ष्मण जी जो है, राम जी तो स्वयं भगवान है, लक्ष्मण जी जो है वो भी उनके सेवक है, राम जी के पक्के, वो भी सेवक है और वो भी सेवक है। तो वो बोले अच्छा हनुमान जी ने तो कोई अपराध किया भी नहीं। तो बोले अपराध नहीं किया था, पर लक्ष्मण जी कुपित हो गए कि स्वामी के सामने आज हनुमान जी की इतनी हिम्मत हो गई कि भैया ये उनको ऐसे, अब उनकी तो आपस में क्रीड़ा चल रही है, प्रेम भाव है वहाँ, तो लक्ष्मण जी को नहीं पता, राम जी ने तो खुद ही बोला जाओ फिर तुम भी बचा लो। तो उनका तो आपस में चल रहा है, मगर लक्ष्मण जी ने उसमें मारा, वो तीर उनको लग गया। बोलते तीर जैसे ही हनुमान जी को लगा, राम जी अपने रथ से मूर्छित होकर नीचे गिर गए। और लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या बवाल हो गया भैया, तीर वहाँ लगा, ये लगता है हनुमान जी ने इनको कोई मार दिया, कुछ करा। और जाके जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी एकदम उनके भी यहाँ, उन्होंने कहा राम जी आपको कैसे लग गई भैया, मारा तो उसको था, क्या उसने आपको मारा। बोले लक्ष्मण तुम जानते नहीं हो क्या, हनुमान जी के हृदय में मैं ही तो हूँ और तुमने उनके हृदय में मार दिया। ओहो ये क्या गलती हुई। अब भागे लक्ष्मण जी, राम जी को ठीक करके हनुमान जी की ओर दोनों भागे, राम जी भी लक्ष्मण जी। और हनुमान जी के देखा थोड़ा सा रक्त निकल रहा है, क्यों रक्त तो निकला ही, तभी वहाँ राम जी को लग गई। अब वो रक्त निकला तो राम जी हनुमान जी के सिर पे आंख मूंद के, जैसे कोई प्रेम से करता है, आंख मूंद के हाथ फेरने लगे कि हनुमान तुम ठीक हो जाओ। जैसे ही बोलते एक दो बार हाथ फेरा, हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को रख दिया
और सुकंत के हृदय पे हाथ रख के बोला, चिरंजीवी भाव तुम ठीक रहो, तुम ठीक रहो, तुम ठीक रहो। इस प्रकार से आंख खोली देखा सुकंत। अब हनुमान जी बोलते, भैया अब बताओ भाई क्या करोगे? अब तो आपने बोल दिया कि ये ठीक रहा, अभी तक तो हमारी प्रोटेक्शन में था, अब आपकी प्रोटेक्शन में है। राम जी बोले, तुमने तो हनुमान बहुत फंसा दिया। अब मैं तो गुरु जी को वादा दिए कि भैया आज इनको हम वध कर देंगे, आपने इनको वादा दी। इतने में पीछे से विश्वामित्र भी आ गए। हनुमान जी ने कहा, 1 मिनट रुको। सुकंत को बोला, भैया जाके उनके चरण पकड़ लो फटाफट से, जो तुमने नहीं पकड़े थे। जैसे ही गए विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, माफी मांगी। विश्वामित्र जी कहते, राम अब इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा, अब छोड़ दे, अब वध ना करे। बोले, और क्या, हमारा काम संहार का थोड़ी है, सुधार का ही तो है। साधु सुधार करना चाहता है, संहार थोड़ी करना चाहता। माफी मांग रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो कह के राम जी को उसको छोड़ना हुआ। अब वो छूट गया तो वहां से नारद जी भी आ गए। राम जी ने सुकंत को पूछा, भैया सुकंत एक बात बताओ, तुम वहां गए थे सब संतों की करने, इतना बड़ा बवाल तुमने किया कि वहां जाके इनको क्यों छोड़ा तुमने, इनके चरण नहीं पकड़े? बोले, ये आ रहे नारद जी, इन्होंने ही किया, ये इन्होंने मुझे समझा के भेजा। नारद जी को बुलाया। नारद जी, क्यों? नारद जी बोलते, जब मैं जाता था तो मैं तो सदा हरि नाम अपने उसमें करता रहता हूँ। अब मैं हरि नाम गाता 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 तो सब मुझे यही कहते हैं, भाई ये हरि नाम से होगा क्या? तुम हर वक्त गाते रहते हो, गाते रहते हो, गाते रहते हो, इस हरि नाम से क्या होता है? अब बोलते, सारी सृष्टि में सब मुझसे यही प्रश्न पूछते थे, तो मैंने कहा चलो एक लीला हो जाए, जरा पता लग जाए हरि नाम से क्या होता है। तो आज मैंने आपकी इस लीला के माध्यम से सबको एक संदेश दे दिया कि राम से बड़ा राम का नाम। राम ने भी प्रण ले लिया कि मैं इसको मार दूंगा, तो भी राम का नाम जो है वो उसको बचा दिया, राम जी से भी बचा दिया। तो राम से बड़ा राम का नाम, जो मंत्र है, जो नाम है, वो स्वयं इष्ट से भी बड़ा है। ये बस समझाने के लिए ही प्रभु आपके चरणों में ये छोटी सी लीला करी थी मैंने तो। और उनके इस लीला के माध्यम, इसीलिए हनुमान जी भी इस बात को बोलते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। तो जो मंत्र है वो हमारा चलता रहे और प्रार्थात्मक रूप में चलता रहे, प्रार्थनात्मक में, प्रार्थनामय स्वभाव से, प्रार्थनामय मूड से हमारा जो है ये मंत्र चलता रहे, केवल औपचारिकता के लिए नहीं। क्योंकि प्रार्थनामय मंत्र जाप होगा तो हमारी भगवान की कृपा पे आशा बनी रहेगी। ये बहुत जरूरी है कि हमारा भगवत आश्रय बना रहे। भगवत आश्रय में बहुत बड़ा बल है, आप समझ गए। 2 प्रकार से हम करते हैं, एक हमारे अपनी साधना का बल है और एक भगवत आश्रय का बल है, कि भगवान के आश्रय में आप कृपा करोगे तो होगा, आपकी कृपा से ही होगा। ये भगवत आश्रय होता है। नहीं तो जीव इतना नाम लेते हैं, इतना भी नहीं होगा। हम इतना करते हैं, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। हम इतना भजन करते हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया। कुछ भी हो जाए तो जीव ये बोलने में चूकता, तो इतनी भक्ति करी ये हो गया, इतना भजन करने से ये हो गया। ये होता है अपनी साधना के बल। हम सोचते हैं कि हमें हमारी साधना का बल नहीं है, पर अपनी साधना का बड़ा बल रहता है हमारे भीतर। और ये जो साधना के बल रहता है ना हमारे भीतर, यही देह अभिमान है। जो हम कहते हैं देह अभिमान जब साधना में, भजन में चला जाता है तो वो साधना का बल बन जाता है। ये देह अभिमानी तो है। हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ से जो हो रहा है, तो जो हम ये कितना कर रहे हैं, तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अभी बड़े अच्छे मतलब राग मार्ग के ही भक्त हैं, और ऐसा हुआ तो बोलते, बताओ हम भजन करने वालों के साथ भी ऐसा ही होता है, बताओ भक्ति करने वालों के साथ ही हो रहा है, बताओ सारा कोरोना भक्तों को ही होना है। अब ये कोई बात थोड़ी हुई। ये तो फिर वही देह अभिमान है ना। अभी अपनी साधना के उस पे है कि मैंने इतनी साधना करी, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो भक्ति में आ गए तो साधना का अहंकार हो गया। ये देह अभिमानी तो है। पहले और चीज़ों का अहंकार था, धन का अहंकार था, कुल का अहंकार था, शरीर का था। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे साधना का अहंकार परिवर्तित हो गया। तो इसीलिए जब हम वो रामायण की भी हमने एक चर्चा करी थी, वो पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, जो जिसमें लक्ष्मण जी ने बोला था, तव कृपा बलनाथ। चाहे क्रोध में आ गए, सब कुछ बोला, ये पूरी सृष्टि को गेंद की तरह उठा के फेंक दूंगा, सब करूंगा, लेकिन तुरंत उसके साथ बोला, तव कृपा बलनाथ, हाथ जोड़ते हुए कि राम जी आपकी कृपा से ये सब मैं कर सकता हूं। ये जो यहाँ ये इतना बोल रहे हैं, ये सब मैं कर सकता हूं आपकी कृपा से। और ये कब बोल रहे हैं? जब पूर्ण रूप क्रोधित होके ये सब बोल रहे थे उनको, तब भी साथ में राम जी को नतमस्तक होके तव कृपा बलनाथ।
ये कभी भूलना नहीं चाहिए। अनंत शेष जो हैं वो अपने फन में बोलते एक सरसों के दाने की तरह इस पूरी सृष्टि को रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? तव कृपा बलनाथ, भगवान की कृपा से ही तो रखे हुए हैं। सूर्य हर रोज समय पे निकल जाता है। हमारा वैष्णव कैलेंडर देखो, 1 साल आगे का बता दिया है कि अभी तो आता है 1 साल का है, नहीं तो 100 साल आगे का भी पता है कि इस दिन इतने बजे सूर्य निकलेगा। सब पहले ही है ना, सनराइज का समय लिखा हुआ है, ये इस समय सूर्य निकलेगा, इतने बजे ये द्वादशी आ जाएगी, इतने बजे एकादशी खत्म हो जाएगी। कितनी आगे का लिख दिया। और ऐसा थोड़ी है कि अभी हमें 1 साल का कैलेंडर मिला है तो अगले साल का अभी वो अवलोकन कर रहे हैं यहाँ पे कि भैया होगा। हजारों साल आगे का, लाखों साल आगे का अभी से ही लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है, कैलकुलेशन है। इतने बजे सूर्य निकलेगा, इतने बजे अस्त हो जाएगा, इतने बजे ये वाली तिथि शुरू हो जाएगी, इतने बजे तो ये सूर्य ऐसे निकलेगा, ऐसे अस्त होगा। ये किससे, किसके बल से हो रहा है ये सब? भगवत ये बल तो है, भगवान का ही तो बल तो है। लोग कहते हैं हम मानते नहीं मानते। अरे मानते कैसे? इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है? तो भगवान के उससे ही सब कुछ चल रहा है। मृत्यु अपने समय पे पहले ही निर्धारित है, पहले ही बताए थे, इतने बजे इतने समय मर ही जाएगा। ये ऐसे मरेगा, कैसे होगा? सबको अपने अपने कर्मों का वैसे वैसे ही हिसाब कैसे मिल रहा है? कोई चूक नहीं हो रही। जो कोई जैसा कर रहा है ठीक उसको वैसा ही उसका हिसाब मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? भगवान के बल से ही हो रहा है सब कुछ, सब भगवान के बल से हो रहा है। तो उनकी कृपा से ही हमारा जो अंता मन है वो भी प्रकाशित उनकी कृपा से ही होगा। उनकी कृपा से ही हमारे को ये रस आस्वादन प्राप्त होगा, जो हम राधा रस सुधा निधि के माध्यम से भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी उनकी कृपा से ही होगा। पूर्ण आनंद मिलेगा उनकी कृपा से ही मिलेगा। और उन्हीं की कृपा से फिर जीव एक दिन ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो विपदा मांगता है कि मुझे विपदा चाहिए। विपदा संतुता साक्षात शाश्वत, कुंती जी ने मांगा ना, विपदा शाश्वत चाहिए मुझे। आप देखो मांगने का भी एक वो ऐसे नहीं कि भाई मुझे थोड़ी सी विपदा दे दो, ऐसे नहीं। विपदा संतुता शाश्वत, परमानेंट विपदा दे दो मुझे भगवान। ये छोटी मोटी नहीं कि इधर इधर दुख आए और चलेगा इधर इधर। हम क्या बोलते हैं? हमें सुख दे दो शाश्वत। और हमारे सुख जो है वो भौतिक सुख ही है। हम और कुछ नहीं मानते, भौतिक सुख ही मांगते हैं कि ये हमें शाश्वत दे दो। ऐसा ना हो फिर थोड़े थोड़े दिनों में बीमारी आ जाती है, फिर थोड़े दिनों में कोई परिवार का कोई मर रहा है, किसी की चिंता हो रही है, किसी की इनसिक्योरिटी हो रही है। ये सब कुछ नहीं, शाश्वत ऐसा हो जाए बस मेरे को कभी कोई दुख आए ना। ये अवस्था क्योंकि भजन की अभी हुई नहीं प्रारंभ। जब भजन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, भगवान की कृपा पे विश्वास होने लगता है, तो भगवान की कृपा से जीव विपदा मांगता है। विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत स्याद आपनोर भाव दर्शनम। आपनोर भव दर्शनम, ये नहीं चाहिए मुझे। ये भव दर्शन जो यहाँ का है ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? मुझे वो विपदा चाहिए जिसमें आप याद आओ, वो विपदा जिसमें केवल आप ही का आश्रय रहे बस, और कोई आश्रय ना रहे। भवतो दर्शनम यत स्याद, आपका बस दर्शन होता रहे, आप याद आते रहो। और वो विपदा जिसमें भगवान याद आए, बोले वो सबसे बड़ी विपदा विरह की विपदा ही है, जो यहां श्रीपाद को हो रहा है। जिस विरह में श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, भूमिका बना रहे तो वहां घुसने के लिए आज आखिरी से ही शुरू करना ना जिस विरह में प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद, वो विरह रूपी विपदा ही भक्त चाहता है। ये विपदा चाहिए मुझे, ऐसा हो जाए। और जब ऐसा होने को होता है तो इस संसार के सो कॉल्ड सुख जो हैं वो इनसे फिर प्रसन्न नहीं होता। समझ गए? ऐसा लगता है कि ये बड़ी उच्च स्थिति है। कुंती महारानी की जब हम स्तुति सुनते हैं, ये कुंती महारानी की स्तुति मैं बता रहा हूँ 1:8:25 में भागवतम में, जब हम ये सुनते हैं तो ऐसे लगता है ये बड़ी उच्च स्थिति है, ऐसा हम तो नहीं कर सकते, हम तो ऐसा कभी नहीं मांग पाएंगे, ऐसी स्थिति हमारी तो कभी नहीं आ पाएगी, कभी हो नहीं पाएगा। पर भगवत कृपा से ये सब सुलभ है। आप समझ गए? हम अपने आप से कुछ करने का प्रयास करें, बड़ा मुश्किल है। हम अपने आप से सोचें हमारी स्थिति ऐसे आ जाए, बहुत मुश्किल है, और वाकई में बहुत मुश्किल है।
पर अगर भगवत कृपा हो जाए तो ये स्थिति बड़ी सुलभ है। ऐसी स्थिति भगवान कृपा कर दे तो बहुत सुलभ है, भगवान के लिए क्या कठिन है। तो जो चीज मेरे लिए मुश्किल है वो भगवान के लिए करना तो बहुत आसान है, पर बात यह है कि हमारी अभी भगवान की कृपा पे उतनी आशा है नहीं। हम अपना ही सोचते हैं कि मैं ये ऐसा कर लूँ, मैं ये ऐसा कर लूँ। और कैसे सरल है ये, इसको आसानी से समझो। मैं भी आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये स्थिति हो सकती है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी लगता है ना कि कुंती महारानी की स्थिति तो इम्पॉसिबल है कि हम ऐसा हो जाए, मगर ऐसा हो सकता है। देखो, जब कोई हायर टेस्ट हमें को मिलता है तो व्यक्ति वो लोअर टेस्ट फिर नहीं चाहता। एक बड़ी चीज आपको मिल गई, बड़ा स्वादन मिल गया, तो फिर छोटा स्वादन नहीं मिल चाहता। पर अगर हायर टेस्ट अभी मिला नहीं है, वो स्वादन मिला नहीं, केवल एक बात है, केवल हमें पता है कि ये करते हैं ना तो वो स्वादन वो मिलता है, वो बहुत हायर है। जैसे अभी हमारी स्थिति है, अभी हमारी स्थिति क्या है, हमें पता है कि जो श्रीपाद को आस्वादन मिल रहा है ना, उससे ऊपर आस्वादन नहीं है। जो भगवतीय लीलाओं का स्मरण करने में आस्वादन है, वो आस्वादन इस जगत में नहीं है। ये हमें पता है, हमने सुना है, पर वो अभी मिला नहीं है। तो उस समय इस जगत को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, अनुभूति नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ। अभी केवल सुना है कि भैया वो बड़ा अच्छा है। अब एक आदमी को बोलते रहो बड़ा अच्छा है, बड़ा, तू ये छोड़, वो तेरे को मिलेगा। अब वो बेचारा ये छोड़ नहीं पाता, ये कैसे छोड़ूं, अभी वो पता नहीं, वो मिला ही नहीं है, वो कैसा होगा, वो नहीं होगा। या मिला, हायर टेस्ट मिला, पर वो बड़े कम समय के लिए, क्षणिक मिला, आया चला गया, तो उसका उतना संस्कार नहीं बना। अब इसका तो बड़ा संस्कार बना हुआ है, इस जगत के सुखों का, सो कॉल्ड सुखों का तो बड़ा संस्कार है ना। अभी हमें पता है कि अब आज एकादशी तिथि है, तो आज आप कोई भी खाने की सोचो तो कितना आस्वादन आई, ये खा लें, वो खा लें, ये कर लें, वो कर लें, वो सब जो पास्ता, मोमो, हनी चिली पोटैटो, ये सब, अब इसका आस्वादन तो पता है। तो अगर अभी उसकी बात करें तो एकदम, ये देखो कितने डल बैठे थे, अब थोड़ी हंसी आई है इनके अंदर। ये आस्वादन पता है, तो ये आस्वादन पता है, तो अब वो वाला जो मिला वो बड़ा क्षणिक मिला, बड़ी थोड़ी सी देर के लिए मिला, तो वो अभी उतना आया नहीं। लेकिन ये तो पुराना बड़ा गाढ़ा है हमारे भीतर, तो डर लगता है कि अब ये छोड़ने में, कि अगर ये सब एकदम छोड़ दें, अब पता नहीं वो कब मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, पता नहीं कितना क्या करना पड़ेगा, तो इससे भी जाऊं और उससे भी जाऊं, कहीं ऐसी स्थिति हमारी हो जाए। वो ठीक है, ये अर्जुन ने भी भगवान से भगवत गीता में प्रश्न पूछा था कि भैया मैं ये करूं, पता चले मैं वहां से भी जाऊं, मैं यहां से भी जाऊं, मैं यहां से गिर जाऊं तो इधर का भी ना रहूं, उधर का भी ना रहूं। पर प्रार्थना से, कृपा की याचना से भगवान अपना जो आस्वादन है वो निरंतर हृदय में देते रहते हैं। जब कोई जीव इस प्रकार से प्रार्थना करता है, जब भगवान से याचना करता है, तो केवल यही एक विधि है। हमें जो ये थोड़ा सा आस्वादन अभी मिला है, ज़्यादा मिला नहीं या मिला ही नहीं, जिसके कारण हम ये छोड़ पा नहीं रहे हैं, पर जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब भगवान से उनकी कृपा की याचना करते हैं और निरंतर करते हैं, और निरंतर तभी कर पाएंगे जब हम ये मानेंगे कि आप ही दोगे तो होगा, मेरे कर देने से तो कुछ होगा नहीं। आप देखो ना, हम अब कितने साल से कर रहे हैं, कम से कम अब तो समझ जाना चाहिए सबको, 5, 7, 10, 12, 15 साल हो गए, इतने में कितनी सुधार हुआ है। 15 साल में नियमावली को मत देखना, ये मत देखना कि मैं जी 2 माला से शुरू हुआ था, 2 लाख माला कर रहा हूं, तो ये मत देखना। आप अपना भीतर का आनंद देखना, जो आनंद मेरे को शुरू में आते हुए हुआ था और जो आनंद अब हो रहा है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है मेरी। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो 2 वाले में ज्यादा होती थी, शायद कमी हुई होगी कुछ। तो आनंद में हम कहाँ हैं, जो भीतर का आनंद है उसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जब शुरू में आए थे तो जो उत्साह था, उस उत्साह को आज के उत्साह से कंपेयर करके बताना कि भाई अब मेरी कितनी वृद्धि हुई है। तो सब अपना अपना मन में मूल्यांकन करके देखो और फिर सोचो कि अब ही देखो
अब जब देख लिया तो ये देखो कि भैया मेरे करने से कितना हुआ है। ऐसे ही और 15 साल और 20 साल और 25 साल कर लूंगा तो कितना ही हो जाएगा, पता चले और 2-4 माइनस में घुस गए अपना करने से। तो अपना करने से प्राप्ति नहीं होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो एक्सपीरियंस से देख लो, अपने पिछले 10-12 साल के एक्सपीरियंस से देख लो, तो किससे होगी? तो अब भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ करो, आपसे ही होगी। आप करो तो 2 क्षण में हो जाए, आप करो तो 4 से, आप करो तो क्या है आपके लिए? भगवान के लिए किसी के हृदय में वो राग भक्ति डाल देना क्या है भगवान के लिए? हैं तो भगवान हमारे हृदय में ही, मैंने पिछली बार भी बताया था, हैं तो सही हमारे हृदय में ही है, कहीं गए थोड़ी हैं। हनुमान जी के हृदय में राम सीता जी कैसे आए? सबके हृदय में परमात्मा है, पर जब अनन्यता से एक रूप का, एक स्वरूप का भजन किया जाता है तो वो अनन्यता के कारण परमात्मा की जगह वो इष्ट ही हमारे भीतर आके बैठ जाते हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है, हनुमान जी के भीतर राम सीता जी थे, परमात्मा तो सबके हृदय में ही है ना, पर परमात्मा स्वरूप में है। और जब हम अनन्यता से एक स्वरूप का, एक अपने इष्ट का भजन करते हैं तो फिर वो परमात्मा नहीं, फिर वो इष्ट का स्वरूप ले लेते हैं और हमारे हृदय में आते हैं। तो भगवान कृपा करे तो कितनी देर है, वो हैं तो वही, उन्हीं का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप में भी वही है। वो चाहे किशोरी जी रत्न सिंहासन पर, हमारे हृदय सिंहासन पर आके श्याम सुंदर और किशोरी जी विराजमान हो जाए, हो सकते हैं, परमात्मा भी तो उन्हीं का स्वरूप है, वो आ जाएं, वो स्वरूप में आ जाएं, उनके लिए तो ऐसे ही है। हरि बोल। तो लेकिन कमी किस में है? कमी हमारी प्रार्थनाओं में है, हमारी अनन्यता में है। अगर हमारी लालसामयी प्रार्थना हो, उनसे याचना हो, तो ये हो सकता है। दूर हुए वो तो मान लीजिए थोड़ी दूर हुए तो मिलन की बड़ी इच्छा हो, आप आओ, आप आओ किशोरी जी, आप आओ। जो आनंद कल हृदय में हो रहा था आज नहीं हो रहा, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। जो आनंद सुबह माला में हो रहा था शाम को नहीं हो रहा, छोड़ना नहीं चाहिए। वो प्रार्थना उसी समय, वो क्यों नहीं हो रहा, अब क्यों नहीं हो रहा? हम तो मान लेते हैं हाँ वो सुबह हो रहा था, वो अब नहीं हो रहा, हाँ वो उस दिन बैठे थे ना, उस दिन हो रहा था, वो 1 हफ्ता पहले आया, वो 1 महीना पहले आया था, वो ऐसे सालों बीत जाएंगे। उसी समय होना चाहिए। आज सुबह जो आया अब क्यों नहीं आ रहा किशोरी जी, अब क्या हो गया ऐसा, अभी चाहिए, वही आस्वादन दो। आज चाहिए, आज जो आया कल नहीं आ रहा, कल क्यों नहीं आ रहा? मेरी माला में रोना छूटना चाहिए, मुझे वो आस्वादन क्यों नहीं, आज क्यों नहीं दे रही? जो कल आ रहा था वो क्यों नहीं मुझे आज दे रही? मुझे आज वही आस्वादन चाहिए। आप ही दे सकती हो, आपने ही कल भी दिया था। मेरे करने में क्या है? मैं तो यही स्थान है, यहीं बैठता हूं, यहीं बैठ के, यहीं पे बैठ के माला करता हूं इस कमरे को। और क्या पता है ये दिन है कि ये रात है? आप यहां बैठ के एक ही जगह, एक ही स्थान, एक ही आसन पे बैठ के माला करो, एक समय आनंद आ रहा है, दूसरे समय नहीं आ रहा। भीतर की है बात, भीतर की है। तो प्रार्थना होनी चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा, मुझे चाहिए। ये मुझे मत बताओ कि सुबह आता है, रात को आता है, शाम को आता है। श्रीपाद क्या स्फुरण देख के करते हैं कि सुबह के 4 बजे समय करूंगा तो स्फुरण में आ जाएंगी किशोरी जी, रात को नहीं आएंगी? कौन सा भक्त देख के करता है? ये नहीं चाहिए, मुझे आस्वादन चाहिए, अभी चाहिए, वही चाहिए जो आपने दिया था। ये प्रार्थना होगी तो देंगे ना। और आपने पहले ही सेटल कर लिया है कि वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, वो अब नहीं आएगा, वो तब आएगा, वो अभी नहीं आएगा, वो मैं ये करता हूँ फिर आएगा, फिर मैं ये करता हूँ ये आएगा, मैं ऐसे करके देखता हूँ, मैं वो करके देखता हूँ, मैं फ्लूट लगा के देखता हूँ, मैं ये वाला कीर्तन लगा के देखता हूँ, मैं वो करके देखता हूँ, मैं इसके साथ बैठ के देखता हूँ, मैं उधर जाके देखता हूँ, मैं वृंदावन बैठ के देखूंगा, मैं वहां बैठ। आप भी सब करे जा रहे तो आप कर लो, फिर ठाकुर जी भी बैठे, तुम ही कर लो। और फिर हमारे करने से कितना हुआ इतने साल में? ये सब करके देख लिया ना, इधर जाओ उधर जाओ, यहां बैठो वहां बैठो, ऐसे करो वैसे करो, ये सब कर। प्रार्थना नहीं करी कि आप करो। बांग्लादेश में आए थे नरसिंह भगवान जी, वृंदावन में नवदीप में नहीं आए थे, बांग्लादेश में आए थे। सोचे थे भैया ये धाम नहीं है, वहां जाएंगे वहां आएंगे, यहां कैसे आ जाएंगे? कहीं भी आ जाएंगे। प्रार्थना तो हो, विश्वास तो हो, भगवत आश्रय तो हो।
तो हर समय जब वो नहीं है तब मिलन की इच्छा होनी चाहिए। आपका स्पर्श कैसा है, थोड़ा स्वादन तो दो। आपका रूप कैसा है, थोड़ा स्वादन तो दो, थोड़ा तो देख सकूं आपके रूप को। इतना सुनता जा रहा हूँ। राधा रसुदा निधि पढ़ ली, विलाप कुसुमांजलि पढ़ ली, प्रेम भक्ति चंद्रिका में आखिरी की पढ़ ली, प्रार्थना है, पर वो स्वरूप तो दिख ही नहीं रहा है। थोड़ा तो दिखे। इतने वर्ष हो गए योगपीठ करते 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 करते, थोड़ा तो आपके चरण दिखे, दिखाओ। क्या क्यों डिमोटिवेशन होता है? प्रार्थना है ये, प्रार्थना करोगे तो वो देंगे। डिमोटिवेट कैसे होंगे? अभी तो याचना कर रहे हैं। डिमोटिवेट किस लिए? कि कोई क्या प्रहलाद महाराज हूं मैं कि भैया अगर मुझे नहीं हो रहे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊं? 2 पैसे की तो औकात नहीं है। तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने में डिमोटिवेट कैसे होंगे? याचक है, भिखारी हो आप, मांगते रहेंगे और वो नहीं देंगे तो कौन देगा? नॉक द डोर एंड इट शैल बी ओपन्ड, मैंने आपको बोला था अभी 2-3 दिन पहले की बात है। आप खटखटाओ क्यों नहीं खोलेंगे? पर बात ये, हम नॉक करते ही नहीं। हम उनका दरवाजा तो खटखटाते ही नहीं। हम तो अपनी चाबियां लगाने में लगे हैं कि भैया खुल जाए किसी हमारी चाबी से। वो वर्षों में नहीं खुला है, अब क्या खुलेगा? और किसी का नहीं खुला है। तो और संतों का जिनका भगवत आश्रय, वो जानते हैं कि मिलेंगे 100%। आप नहीं मिलोगे तो कौन मिलेगा? आपसे ज्यादा वात्सल्य किसमें है? आपसे ज्यादा अपना कौन है? यहां इस जगत में किसी को प्रेम से बुलाओ तो वो 4 बारी के बाद मान जाता है। आप नहीं मिलोगे क्या? उनके जितना वात्सल्य तो किसी में नहीं है। आप तो मिलोगे ही मिलोगे, और मिलते हैं, और नए नए तरीकों से मिलते हैं, नव रूपों में मिलते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लीलाओं में, अलग अलग आस्वादन दे के मिलेंगे। इसीलिए जो भक्त है वो विरह मांगता है। इसीलिए जो ये विपदा है, वो कहता है ये विपदा दो ताकि मेरा इस जगत में मन ना लगे, मैं भटकू ना। यहां पे एक भक्त थे, अभी उन्होंने चाय पीना छोड़नी थी, तो उन्होंने अपने घर में जो पत्ती थी वो उठा के अपनी मेड को दे दी कि तू ये ले जा, ये यहाँ पे रहेगी तो मेरा मन करता रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है या बड़ी मुश्किल है? बड़े उच्च भक्त की बात लगती है। ऐसे लगता है कोई बहुत ऊंचा भक्त होगा ये ऐसा कर रहा होगा, लगता है ऐसा कोई साथ का ही है, अपने साथ का है, हाँ यही कर रहा है, चाय नहीं छूट रही, उसने पत्ती उठा के दे दी। तो ऐसे ही कुंती महारानी बोल रही है, मेरा ध्यान फिर इन बच्चों में लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, हटाओ इन बच्चों से, मेरे को अपने पास ही रखो। बस यही तो बात है। इससे अलग बात है क्या कुछ? यही तो बात है। वो भी यही कह रही हैं, फिर ये आएंगे, फिर ये राज्य दोगे, फिर ये दोगे, फिर इसमें मेरे को नहीं लगाना है इसमें मन। जो मेरा आप में लगा हुआ है, जो आपका आस्वादन मुझे हो रहा है, जो आपकी लीलाएं में देख रही हूं, जो आपके रूप देख रही हूं, मुझे उसमें इतना आनंद आ रहा है, मुझे कहां फंसा रहे हो इन सब चीजों में? और देने के बाद इतनी सारी विपदाओं में बार बार कृष्ण आते जा रहे हैं, बार बार उनकी लीलाएं दिख रही हैं, उनके स्वरूप, इतना देखने के बाद अब क्या कह रहे हो? अच्छा चलो, अब तुम अपने बच्चों को वो राज्य दे दिया मैंने, अब उन राज्य के साथ आप रहो, आप महारानी बन गई हो, अब रहो, अब मैं जा रहा हूँ। वो कह रही व्हाट इज दिस भाई, ये नहीं चाहिए मेरे को ये सब, ये अब इतना कुछ इतना आस्वादन देने के बाद ये दे के जा रहे हो, इसका क्या करूंगी मैं? ये तो खत्म हो जाएगा 2-4 दिन में। ये तो एक भक्त जानता है नहीं तो 2-4 दिन में खत्म हो जाने वाला है, तो ये क्या देके जा रहे हो आप मेरे को? तो इसीलिए भक्त मांगता है ये मुझे वो विपदा दो, यहाँ की थोड़ी विपदा आएगी ना तो पूर्ण रूप से मन आप में लगेगा, नहीं तो बार बार फिर ये इस जगत में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, इधर खींचेगा उधर खींचेगा। ये खत्म करोगे तो पूर्ण रूप से आप में भगवत आश्रय हो जाएगा। इसलिए आप समझ पा रहे हो कुछ कि क्या साइकोलॉजी होती है, भक्त क्यों मांगता है मुझे विपदा दो? अभी थोड़े दिन पहले विनोद बाबा का सुन रहा था, तो वो बता रहे थे विरह 2 प्रकार का होता है, एक सरस विरह होता है और एक शुष्क विरह होता है। तो सरस विरह, ये वाला जो विरह है श्रीपाद का, ये सरस विरह है। सरस मतलब रस के साथ कि विरह भी है, पर उस विरह में साथ साथ आस्वादन भी हो रहा है। तो विरह जो है वो और नव नूतन नया स्वरूप देखने का विरह है, ये विरह चाहिए, ये सरस विरह है।
और शुष्क विरह कैसा होता है? शुष्क विरह तो बाबा बोलते कोई हमारे दुश्मन को भी ना दे। शुष्क विरह ऐसे कि जैसे अपराधों का जो परिणाम होता है ना, उसको शुष्क विरह बोला जाता है। किसी अपराध के कारण आपका स्मरण हट गया, समझे? कोई आपसे वैष्णव अपराध हो गया, आपने वैष्णव निंदा कर दी, आपने वैष्णव द्वेष कर दिया, उसके कारण आपकी दुर्गति हो गई, उसके कारण आपका जो स्मरण, जो भजन में मन लगता था, वो हट गया। अब जीव रोता है। अब वो जो रोता है, ये वाला जो विरह, ये शुष्क विरह है। ये गलत हो गया ना, आपने गलत काम करके हटा दिया। वो तो सरस विरह है। अभी जो विरह आपको मिलेगा, ये सरस विरह होगा। कोई गलती अभी तो मिला ही नहीं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। प्रार्थना करें मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, इसकी प्रार्थना करें। और अगर गलती से जो मिला है या अभी भी जो प्राप्त है, वो आपने वैष्णव निंदा, वैष्णव दोष, वैष्णव अपराध के कारण वो गवा दिया, अपनी स्थिति से नीचे गिरे। अब उस स्थिति में आने में बहुत समय लग जाएगा। हो सकता है ये जन्म नहीं, कई जन्म चले जाए। अब उसमें जीव जो उसका जो शुष्क विरह है, वो बहुत खतरनाक है। गिल्ट है। हाँ, बाबा ने जो प्रथम बताया था कृष्णदास जी को, बाबा जी को, जो शुष्क विरह हो गया था और वो जल तो उन्होंने क्या वैष्णव अपराध किया था? वो तो कुछ वैष्णव अपराध नहीं किया था, राधा रानी की अवज्ञा कर दी थी। राधा रानी ने स्वप्नादेश दिया था कि आप वहाँ ना जाओ, और वहाँ पे उन्होंने फिर द्वारका में जाके वो तब समझ नहीं आया अभी, मतलब इस तो विरह कैसे हुआ? अगर वैष्णव अपराध हुआ तो विरह किसका विरह है? शुष्क विरह मतलब किस चीज का विरह हुआ? देखो, सरस विरह का मतलब है जैसे श्रीपाद का, ये तो समझ में आ गया कि भाई साथ साथ आस्वादन भी हो रहा है और विरह भी हो रहा है। और शुष्क विरह क्या होता है कि किसी कारण से आपने वो अवस्था खो दी अपनी। जैसे कितनी बार होता है ना, जीव किसी अवस्था में पहुंच जाता है, पर अपराधों के कारण वो उस अवस्था को खो देता है। दो अवस्थाएं होती हैं अपराध से, या तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि उसकी अवस्था खराब हो गई है, कॉमनली यही होता है, क्योंकि हम उस अवस्था तक पहुंचे ही नहीं कि हमें शुष्क विरह हो, हम उस अवस्था तक नहीं पहुंचे। तो हमारे जैसी अवस्था में जीव गिर गया तो क्या होता है, उसको पता ही नहीं, रियलाइजेशन, मतलब अब उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैंने कोई गलत काम किया है। एक तो ये अपराध का फल है। ये बाबा ने एक बार बताया था कि बड़े सरलता से बाबा ने बताया कि हमने पूछा, बाबा अपराध से क्या होता है? बाबा ने बोला, अपराध से कुछ नहीं होता, ये भक्ति है, ये संसार है। जीव का मुख इधर है भक्ति की तरफ, वो संसार को देखना नहीं चाहता। जो भक्त है, ये भक्ति है, ये संसार है। जीव संसार को देखना नहीं चाहता, वो भक्ति की तरफ मुंह किए रहता है। अपराध हो गया, अपराध कुछ नहीं करती, बस उसका चेहरा इधर कर देती है। अब संसार ही दिख रहा है उसको, भक्ति दिखती नहीं। अब भक्त और भगवान दिखते ही नहीं। अब बस मुझे ये खोलना है, मुझे ये फैक्ट्री लगानी है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चे की एजुकेशन करानी है, यहाँ लाइफ अच्छी नहीं है, चलो बाहर सेटल हो जाते हैं, ये करते हैं, वो करते। वो पूरा भौतिक जगत में एकदम ऐसा चला गया, वो इसको याद ही नहीं आता कि भैया कुछ भक्ति भी करनी है, कोई भगवान भी हैं, या मुझे अपने मनुष्य देह को सार्थक, ये सब चला ही गया, दिमाग से ही निकल गया, पूरी मुंडी वहाँ घूम गई। तो एक तो अपराध से ये होता है, और दूसरा अवस्था अगर उच्च है और उसमें उससे वैष्णव अपराध हो गया, तो उस अवस्था में फिर जैसे उनका वो उदाहरण बताया था, तो शुष्क विरह में क्या होता है कि जलते, क्योंकि अब पता है कि अब मैंने गलती कर दी। यहाँ तो छोटी अवस्था में तो आभास ही नहीं होता कि मैंने गलती कर दी, वो तो बहुत ही बुरा हाल है एक्चुअली, वो तो और खराब बात है। अब यहाँ पे पता तो लग गया गलती कर दी, मगर अब गलती की वजह से अवस्था से नीचे गिरा हूं ना, तो वो अंदर ही अंदर 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 काटती जाती है। इसमें तो जो विरह हो रहा है, वो विरह में भी आस्वादन है ना। ये विरह का आस्वादन मैं कई बार समझाता हूँ, ये बड़ा आसान है समझना। ऐसे है जैसे आपने अपना ट्रिप बना लिया, जी मेरे को वेकेशन पे जाना है 2 हफ्ते के लिए, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, ये बना लिया। अब उससे पहले, जैसे मैंने आज मानो जनवरी है, तो मार्च में ट्रिप जाना है, तो अब जो फरवरी का टाइम है, ऐसे होता है ना, फटाफट हमें होता है फटाफट वो टाइम आए जब हम जाएं, तो हमें पक्का है, निश्चित है, अब वो समय आना है, मैंने जाना है। उसके बीच में हम शॉपिंग भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, फिर भी, लेकिन फिर भी
जल्दी जल्दी हो रहा है कि यार ये समय जल्दी जल्दी नहीं थे, जल्दी जल्दी बीते और वो टाइम आए जब हम वेकेशन पे जाए, है ना। तो अब उस वेकेशन का जो विरह है, अब उस विरह में भी आस्वादन है ना। कितनी बारी तो हम लोग बोलते ही हैं कि यार ट्रिप एकदम से नहीं बनाना, थोड़े देर का बनाओ, क्योंकि बीच का समय भी बड़ा इंजॉयबल होता है, उसमें ये शॉपिंग करनी, ये करनी, वो वाला विरह है सरस विरह। सरस विरह में क्या है, पता है कि रस मिलना है, आएंगे श्याम सुंदर, ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे, आएंगे, पता है आएंगे, मगर एक लॉन्गिंग, हाँ बस जस्ट टाइम इज सेपरेटिंग। तो जब ये है ना कि बस टाइम इज सेपरेटिंग, तो वो विरह बड़ा आस्वादन देता है। और एक विरह कि भैया ये तो मैं मर गया हूं, पतन हो गया, गिर गया, नाराज हो गए मुझसे, मेरे से गलती हो गई, अब देंगे, उसमें मन बड़ा काटता है, बहुत जलन होती है कि ये मैंने क्यों कर दिया, क्या मिला मेरे को, ये सब करके, समझ रहे हो। तो वो अवस्था, इसलिए बाबा तो रो पड़े थे ये बोलते बोलते कि ये अवस्था तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, ऐसी अवस्था, इतनी खराब अवस्था। इस अवस्था का फिर क्या प्रायश्चित होगा अगर कभी ऐसी चीज होती है तो? देखो अब ये किशोरी जी के ऊपर है, ना देने को पूरा जीवन दर्शन ना दे। और जैसे छोटा हरिदास, तो उदाहरण से महाप्रभु ने बताया छोटा हरिदास के पूरा जीवन क्षमा ना मिले, और जीवन उपरांत तो लीला में परिकर रूप में शामिल कर लें, क्योंकि किशोरी जी हैं तो हृदय से तो बहुत सॉफ्ट हैं, वो दे दे, पर कई बारी और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि असल में उन्होंने, जैसे अगर कोई अपराध करा या ऐसा करा, तो एक जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म लेना पड़ा, फिर दूसरे जन्म में भी स्मृति थी और फिर भगवत प्राप्ति हो गई। तो भगवत प्राप्ति जिसको शुष्क विरह भी हो गया, क्योंकि विरह तो है ना उसके भीतर भगवान का, तो शुष्क विरह भी है, तो प्राप्ति तो होगी, रियलाइजेशन तो हो गई ना। वो चाह तो वही रहा है ना, अब अल्टीमेटली वो चाह तो किशोरी जी को ही रहा है, पर शुष्क विरह में पीड़ा बहुत हो रही है, तो वो पीड़ा असहनीय है, वो पीड़ा, क्योंकि मैंने गलती करी है, मैंने खुद गलती करी है, मैंने खुद, अब जैसे उस केस में कृष्णदास जी के उसमें कि स्वप्नादेश हुआ, मैंने माना ही नहीं, तो उस समय वो बड़ा रिपेंटेंस, ये मैंने क्यों कर दिया, इतनी स्वाभाविक गलती कर गया। अरे किशोरी जी साक्षात स्वप्न में, जो किशोरी जी तो वैसे भी किसी की आ जाए तो वो भी रियल होता है, तो मैंने कैसे ऐसा समझ लिया कि ये तो बस स्वप्न की बात है, ऐसा क्यों समझ लिया मैंने। अब हर वक्त वही बात, जैसे मान लीजिए आप एक मजे में आपने कहीं दीवार से छलांग मार दी और आपकी पीठ में कोई आ गया। अब मैं एक केस पढ़ रहा था, उसने बोलते आईआईटी का वो बच्चा था और आईआईटी क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, और उससे पहले वो बोलते वो लड़का आज तक छोटी आयु से लेके आईआईटी तक कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने ही नहीं गया कि मुझे पढ़ना है, मुझे पहले कुछ बनना है। जब आईआईटी का आ गया कि आईआईटी में एडमिशन मिल गया, उस दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया कि आज जाऊंगा, समझ गए, वर्षों के बाद कि आज जाऊंगा। और स्विमिंग करने वो गए और बोलते उसने वहां सब दोस्त ऐसे समर स्लैम मारे थे, छलांग मारे थे, उसने भी मारी, उसका सिर जाके उससे टकराया और उसकी बैकबोन ऐसी टूट गई कि उसके बाद हमेशा व्हील चेयर पे आ गया। अब सोच रहे हो कितनी रिपेंट, मैं क्यों गया, व्यक्ति बार बार हर वक्त ये मैं क्यों गया और ये हरकत क्यों कर दी मैंने, जाते ही पहले ही सीधा जाते ही पहले दिन जा रहा हूँ स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ, उसमें भी उल्टी चला, मैंने क्यों करा, ये खुद ही करा है सब कुछ। और